Good morning, students. Today we will see the rest part of the chapter. And on the previous class, जो previous classes में हमने पढ़ा था कि ये जो होता है मधुबनी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, उत्तरांचल उत्तराखंड में है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मधुबनी पेंटिंग बिहार की बहुत फेमस है। साथ ही साथ हमने फ्लावर्स के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द ब्लूमिंग बर्ड्स। ब्लूमिंग बर्ड्स क्या हुआ, बर्ड्स क्या होता है? ये जो फ्लावर के साथ छोटे छोटे से जो खिले रहते हैं कलियाँ, दैट इज़ योर बर्ड। ठीक है, इन्हीं को हम बर्ड कहते हैं, जो बाद में खिल के एक फ्लावर ही बनते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है फ्लावर और बर्ड में? जो फ्लावर है वो बड़ा साइज़ का होता है, जबकि बर्ड एक स्मॉल साइज़ का होता है। और बर्ड के ऊपर एक पॉइंटेड पार्ट होता है, जबकि फ्लावर एक इनलार्ज और ओपन होता है। ठीक है, तो इसके हम डिफरेंसेस देखते हैं कि फ्लावर इज़ बिगर देन अ बर्ड और बर्ड शेल इज़ पॉइंटेड एंड स्मॉल इन साइज वाइल फ्लावर इज़ लार्ज एंड ओपन। जो बर्ड का शेल है वो पॉइंटेड और स्मॉल साइज़ का होता है, जबकि फ्लावर एक लार्ज और ओपन साइड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमें क्या करना है, हमें एक पिक्चर ड्रॉ करनी है फ्लावर और बर्ड की अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो उसको आप ड्रॉ करेंगे, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, और आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। चाहे तो आपके घर में जो फ्लावर बर्ड है, आपके घर में कोई फ्लावर्स बगीचे में कोई फ्लावर और साथ में बर्ड खिला हुआ है, तो उसको आप उसकी पिक्चर देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, फ्लावर को हम कैसे खाते हैं? सबसे पहले हम फ्लावर को खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं? एज एन यूजिंग इन वेजिटेबल्स। सम फ्लावर्स आर यूज कैन बी ईटन एज एन वेजिटेबल, नॉट एट ऑल। सारे फ्लावर्स को हम वेजिटेबल की तरह यूज़ नहीं करते, कुछ ही फ्लावर्स को हम वेजिटेबल की तरह यूज़ करके खा सकते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्ज़ी बना के कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। केरला में बनाना के फूलों की सब्ज़ी बना के खाई जाती है। और महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर के पकौड़ों की सब्ज़ी बना के खाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बनाना के फ्लावर कैसे नज़र आते हैं। ये बनाना के फ्लावर्स होते हैं। तो जब आपने बनाना का पेड़ देखा, उसमें ऐसे कोई एक लंबी से एक शेप का ऐसा नीचे से लटकता रहता है, जिसमें ये फ्लावर्स होते हैं। इसमें फ्लावर्स ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, इन फ्लावर्स को निकाल के इनकी सब्ज़ी बनाई जाती है। उसके बाद जो ड्रम स्टिक है, सहजन के फ्लावर को ही हम ड्रम स्टिक कहते हैं, और ये महाराष्ट्र में खाया जाता है। और ये वाइटिश कलर के फ्लावर्स होते हैं। इनके पकोड़े भी बनाए जाते हैं, साथ ही साथ इनकी सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कचनार फ्लावर। तो कचनार जो फूल होते हैं, इनकी कलियों की सब्जी बनती है पेड़ों में। ठीक है, नॉट ऑफ फ्लावर्स बट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में फेमस है, इसकी सब्जी बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्लावर्स आर यूज एज इन मेडिसिन। फ्लावर्स मेडिसिन में भी यूज़ होता है। और कौन कौन से फ्लावर्स को मेडिसिन में यूज़ करते हैं हम? रोज़ एंड मोगरा को। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है, हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज इन योर हाउस? इज़ इट यूज एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स? फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। तो रोज़ वाटर जो है वो हमारी स्किन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है, स्किन क्रीम बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये जब हमारे आइज़ में इचिंग होती है और या जलन मचती है, तो हम आँखों में आई ड्रॉप में रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन रोज़ वाटर, जो हमारी आँखों को क्या बोलते हैं, ठंडक महसूस कराता है। ठीक है, और अगर हमारी स्किन में ड्राइनेस और इरिटेशन है, तो हम रोज़ वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। और रोज़ वाटर को हम बिरयानी और लस्सी में भी यूज़ करते हैं। रोज़ वाटर को हिंदी में केवड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, तो केवड़े को बिरयानी में डाल के उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, साथ ही साथ उसे लस्सी में भी यूज़ करते हैं, उसका फ्लेवर बढ़ा देते हैं लस्सी का। ठीक है, अब आता है फ्लावर्स से हम कलर्स भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था मधुबनी पेंटिंग में नेचुरल कलर यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फ्रॉम मेकिंग फ्लावर्स से नेचुरल कलर बनाते हैं, और मधुबनी पेंटिंग में यूज़ होता था। उसी तरह नेचुरल कलर जो होते हैं वो फ्लावर से बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से फ्लावर से हम कलर्स बना सकते हैं? रोज़, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड। ठीक है, ये हम
मैरीगोल्ड से येलो बना सकते हैं। हिबिस्कस से हम क्या बना सकते हैं, रेड कलर। रोज़ से हम रेड कलर बना सकते हैं। तो इनसे कलर बना सकते हैं, ठीक है। कौन से, फिर ये है, कैन यू थिंक ऑफ अ कलर विच ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर। कौन से ऐसे कलर हैं जिसका कोई भी फ्लावर नहीं होता है। तो इट कैन बी सिल्वर, ग्रे और गोल्डन, ठीक है। इनके इसका कोई भी फ्लावर नहीं होता है। फिर राइट डाउन द नेम ऑफ सच फ्लावर विच इज़ यूज टू मेक सेंट। तो रोज़ और जैस्मिन जो फ्लावर हैं इनके आप सेंट बन सकता है। पुराने आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की साइड पे ये जो इत्र है, ठीक है, इत्र इज़ यूज्ड। इत्र एक टाइप का परफ्यूम होता है जो बहुत छोटी सी शीशी में से मिलता है, ठीक है। एंड इसकी फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने हाथ पे स्प्रेड कर देंगे तो उसकी स्मेल बहुत एवरलास्टिंग होती है, बहुत देर तक रहती है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लखनऊ में बहुत फेमस होता है इत्र। उसके बाद आएंगे हम फ्लावर फॉर डेकोरेशन। अब डेकोरेशन में फ्लावर कैसे यूज़ होता है, फ्लावर को हम डेकोरेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम फेस्टिवल्स में मैरीगोल्ड लगा देते हैं, मैरीगोल्ड की माला लगा देते हैं, पूजा में यूज़ होती है, बर्थडे पार्टीज़ में, ठीक है। बर्थडे पार्टी में हम रोज़ का और जुनिजे का, इसका फ्लावर का बुके बना के लोगों को बर्थडे में गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसकी ही मतलब डेकोरेशन कर सकते हैं। मैरिज में यूज़ होता है और पूजा के टाइम पे भी फ्लावर्स का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। दिवाली में देखा होगा आप लोगों ने मैरीगोल्ड के फ्लावर की माला बना के उसे अपने घर को सजाया जाता है, उसकी रंगोली भी बनाई जाती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर, इफ देयर आर any flower seller nearby, ask them these question and write what are different flower that they sell, ask them the name of 3 flowers, where do they bring this flower from and why do any people buy flowers। तो आपके घर के आसपास या मार्केट में आपने देखा होगा कि फ्लावर बेचने वाला कहीं नज़र आता है, तो आपको इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने। तो आपने देखा होगा जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो कौन कौन से फ्लावर्स को बेचते हैं, रोज़, मैरीगोल्ड और जैस्मिन को, ठीक है। और फिर वो कहाँ से ये फ्लावर्स लेके आते हैं, दे बाय द फ्लावर्स फ्रॉम, दे ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम गार्डन एंड हॉर्टिकल्चर फार्म। ये फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं, ये गार्डन से या हॉर्टिकल्चर फार्म से लाते हैं। हॉर्टिकल्चर फ्लावर कहाँ फार्म क्या हुआ, जहाँ पे फूलों की खेती होते हैं, हम हॉर्टिकल्चर फार्म कहते हैं। और वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, लोग क्यों फ्लावर्स को बाय करते हैं, पीपल बाय फ्लावर फॉर डेकोरेशन, वर्शिप एंड गिफ्ट देम, ठीक है। फूलों की सजावट के लिए, पूजा के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए हम फ्लावर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए हम उनसे फ्लावर्स खरीदते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं बुक में, आपको इसमें टिक मारना है जो जिसमें आप फ्लावर्स का इनसे खरीदते हैं। तो फ्लावर क्या कहें, तो फ्लावर स्टैंड, गार्लैंड, लूज पेटल और बुके। तो फ्लावर स्टैंड में क्या आएगा, फ्लावर स्टैंड क्या हुआ, फ्लावर्स की लड़ियाँ, ठीक है। गार्लैंड क्या होता है, गार्लैंड इज़ अ फूलों की माला, ठीक है। फिर लूज पेटल हम पूजा में यूज़ करते हैं। बुके, BOUQUET, बुके की स्पेलिंग टी इज साइलेंट इन दिस। तो बुके क्या होता है, हम कभी बर्थडे पार्टी या मैरिज में जाते हैं तो इससे लोगों को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। फ्लावर पॉट एंड रंगोली, इसमें हम यूज़, तो हमें उन पे टिक करना है जो फूल वाले बेचते हैं। और फ्लावर पॉट और रंगोली ये तो फ्लावर वाले नहीं बेचते हैं, ठीक है। फ्लावर पॉट तो कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये तो इसमें क्या क्या, फ्लावर पॉट तो हम अपने बगीचे से तोड़ के लाते हैं, फूल वहाँ से भी ख़रीद लेते हैं फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम फूल वाले जो हैं ये गजरा भी बेचते हैं। गजरा कहाँ यूज़ करते हैं, हमने बालों में यूज़ करते हैं, फॉर आवर टू ब्यूटीफाई अवरसेल्फ, अपना आपको आपने देखा आप कभी कभी आपकी मम्मी या कोई कहीं देखा होगा शादी वादी में, कहीं फंक्शन में जाते हैं तो पीछे जूड़े पे क्या होता है, गजरा लगा देते हैं, जैस्मिन फ्लावर्स का गजरा बनता है, ठीक है। और उससे बहुत अच्छी स्मेल आती है और उससे क्या होती है, आपकी सुंदरता जो भी लगाता है गजरा, उसकी सुंदरता बहुत निखर के आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
Find out the price of these different forms: one flower, one garland, one bouquet. Okay. Has these flower sellers learned to make bouquet or net of a flower from anybody? From whom would they like the other member of their family to do this work and what? ठीक है, तो इनके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो बुके जो फ्लावर्स हैं वो 5 से 10 रुपए का मिलता है, ठीक है। और जो स्ट्रैंड है वो 20 से, जो लड़ी होती है 20 से 40 रुपए की भी मिलती है। और गार्लैंड जो होते हैं, मालाएँ, वो 50 से 60-70 रुपए की मिलती है, ठीक है। Has the flower seller learned to make bouquet or a net of a flower from anybody or from whom? तो कहाँ से सीखते हैं ये लोग? अपने बड़ों से सीखते हैं, जो उनका फैमिली बिजनेस होता है उससे ये लोग सीखते हैं, ठीक है। बनाना, बुके बनाना या नेट ऑफ फ्लावर बनाना, गार्लैंड बनाना, ठीक है। Would they like the other member of the family to do this work and why? दूसरे अपने फैमिली मेम्बर को वो चाहते हैं कि वो ये बिज़नेस करे, ये सीखें। हाँ, सीखना क्यों नहीं सिखाना चाहते वो? क्योंकि बिकॉज दिस वर्क आल्सो प्रोवाइड गुड इनकम। अगर फूल बेच के भी बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। तो ऑफ कोर्स दे वांट दैट अदर मेम्बर ऑफ देयर फैमिली शुड आल्सो लर्न दिस वर्क, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी है, आप लोगों को क्या करना है, फूल तोड़ना है। अपने नीचे गिरे हुए हैं, जो नीचे गिरे हुए हैं आपके घर में, उन फूलों को तोड़ के उनको आपने एक पेपर में रखना है और उन्हें फोल्ड करके रख देना है, ठीक है, 15 से 20 दिन तक। फिर उसके जब वो सूख जाएंगे तो उनको निकाल के उनको आपको एक कार्ड का उसमें लगा के क्या करना है, उसकी एक छोटा सा एक कार्ड बनाना है और बहुत सुंदर सा कार्ड बना के आपको उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। जो सूखा फ्लावर होगा ना, सूखा था फ्लावर, उसको निकाल के आप उसे कार्ड पे पेस्ट करिए और उसका एक बहुत अच्छा सा कार्ड बनाइए, ठीक है। आज का चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास में हम कल आपकी दूसरी क्लास है, तो कल हम आपके इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, थैंक यू।